हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष गुप्ता है और आज मैं हूँ दिल्ली में होटल ताज पैलेस। और मैं पिछले 3 दिन से बाहर हूँ और 2 दिन मैं रामपुर में था और आज मॉर्निंग में दिल्ली आया हूँ। और आज बेसिकली मैं ग्लोबल बिजनेस समिट को अटेंड करने के लिए आया हूँ। और ये बेसिकली वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्रेंस होता है, फुल डे कॉन्फ्रेंस होता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं। और आज बहुत ही हाई सिक्योरिटी इवेंट है और कल ये एक्चुअली बेसिकली 2 दिन का इवेंट था और इसमें कल जितने भी इंडियन लेवल के जो टॉप ऑफिशियल्स थे या टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये सब इसमें समिट हुए थे। एंड टुडे इज़ द सेकेंड डे फॉर बिजनेस ऑनर्स। तो आई हैव बीन इन्वाइटेड फॉर द सेकेंड डे। और आप देख सकते हैं कि मतलब मैं आ रहा था तो आप ये जान लीजिए कि 50 गाड़ियाँ लगी थी पुलिस की, इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी थी। और इसमें बहुत सारे फॉरेन CXOs, फॉरेन CEOs, फॉरेन बिजनेस ऑनर्स भी आए हुए हैं। एंड दिस इज़ टोटली ए फुल डे समिट। और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद मैं इवनिंग में मेरठ जाऊंगा। फिर मेरठ में मेरा नाइट स्टे रहेगा। फिर मेरठ से फिर नेक्स्ट डे जो है मेरी ट्रेन रहेगी फॉर लखनऊ। सो होपफुली आई विल बी रीचिंग लखनऊ टुमारो टिल 5 PM। और आप देख सकते हैं जो सेटअप है बहुत ही हैवी सेटअप है। मतलब दिस समिट इज़ हैपनिंग इन अराउंड 9 to 10 हॉल्स। तो इतने बड़े लेवल का समिट है। और जो आप सामने देख रहे हैं द टाइम्स ग्रुप ET-GBS ग्लोबल बिजनेस समिट, यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और ये पूरा का पूरा जो बेसमेंट का पूरा जो एरिया है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। इतने हॉल्स हैं, इतने मीटिंग रूम्स हैं कि पूरा का पूरा जो एरिया है कवर हो जाता है। और ये पहली बार नहीं है कि मैं इस समिट को अटेंड कर रहा हूँ। मैं 2024 में भी मैंने इसको अटेंड किया था। 2025 में शायद मैं नहीं अटेंड कर पाया था, बट 2024 में भी मैंने अटेंड किया था। और उस समय भी इसी लेवल का सेटअप था। टॉप बिजनेस लीडर्स, टॉप पॉलिटिशियंस आए हुए थे। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये जो सेटअप है ये इसी का है, ग्लोबल बिजनेस समिट का। और एवरी हॉल आप अभी देखेंगे, मैं जिस भी हॉल में एंटर करूँगा पूरा का पूरा स्टेज लगा हुआ। ये देखिए, हर हॉल में एक नया एक स्टेज लगा हुआ है। तो मैं मतलब मन नहीं करता है 500 किलोमीटर दूर आकर किसी इवेंट को अटेंड करना, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे लर्निंग्स होती है वो मुझे बहुत ही हाई लेवल पर ले जाती हैं। तो आप ये देख रहे हैं चीफ गेस्ट नरेंद्र मोदी, ये बेसिकली 13th को आए थे, आज 14th है। और ये देखिए नेक्स्ट स्टेज ग्लोबल बिजनेस समिट का आप देख सकते हैं। तो अभी इवेंट का जो रजिस्ट्रेशन टाइमिंग है वो अराउंड 8 AM से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो बाई 6 PM। और बहुत ही हाई लेवल का समिट होता है। द कॉस्ट ऑफ दिस समिट, द रजिस्ट्रेशन फीस इज़ अराउंड 1 lakh rupees. So means if anybody is paying 1 lakh rupees, then he will be allowed to participate in this summit. और आप देख रहे हैं these are the global leaders who have participated in this summit. So मेरा भी एक एडिटेड कंपनी है where I will be giving education to the people with the use of technology. I am basically focusing on
grade 1 and grade 2 students, means 11th and 12th students, and I am basically focusing for their board exams and their entrance exams. तो जैसे जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा, मैं इसको और भी लोअर लेवल तक और भी इसको एक्सपेंड करूँगा. अभी बेसिकली मेरा जो फोकस है वो है क्लास 11th and 12th PCM with the use of technology around the globe. So what I have decided is that initially I will be taking the classes, and then when the things will grow up, so I will be hiring assistant teachers and train them so that they will behave according to the agenda which I have made for this company. So अभी क्या है कि मेरा बेसिकली पूरा का पूरा पर्पस जो है इस कंपनी को जो है ग्लोबल लेवल तक ले जाना है. जैसे एडटेक कंपनीज वर्क करती हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, तो इस तरह से जो है मैं इसको ले जाना चाहता हूँ. आप देख रहे हैं ये आई थिंक दिस इज़ द डाइनिंग एरिया. सो दिस विल बी द ओपन डाइनिंग एरिया फॉर द डे. एंड आप समझ सकते हैं कि मीन्स द लेवल ऑफ दिस इवेंट, बिकॉज द summit is taking place at a very high level. So these are the setups. This is the hotel view. और मैं एक्चुअली काफ़ी डिस्टर्ब था क्योंकि लाइफ में आप प्रोफेशनली आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, और अगर आपकी लाइफ में पर्सनल चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही होती हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है. और अगर आपकी लाइफ में पर्सनल चीज़ें अच्छी चल रही होती है और आपका माइंड बैलेंस रहता है, माइंड आपका स्टेबल रहता है, माइंड आपका पीस पे रहता है, तो आप लाइफ में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो. और यही रीज़न है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो है स्ट्रगल करता रहता हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ की चीज़ें थोड़ा सा मेरी डिसबैलेंस रहती हैं. तो ठीक है, लाइफ में अकेले ही अपने आप को सर्वाइव करना है, अकेले ही अपने आप को एक हायर लेवल पे ले जाना है ताकि लोग आपसे जुड़ें. आप चाहे जितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, सो नोबडी विल वैल्यू दैट. सो एंड देयर इज़ वन थिंग दैट देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ मनी विथ टैलेंट. ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है उसके पास बहुत ज़्यादा मनी आएगा. इट्स ऑल अबाउट फोकस. अगर आप किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं, लाइक आपने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया या आपने कोई किसी के अंडर आप में एम्प्लॉयड हो गए, सो यू विल बी गेटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक मेरा क्या करियर रहा है कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. मतलब 12th क्लास के बाद मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो 12th क्लास के बाद से ही मुझे अपने आप को पैरों पे खड़ा करना पड़ा. उसके बाद फिर किसी तरह से जॉब पाया, अपने आप को स्टेबल किया, फिर पर्सनल लाइफ में एक डिस्टर्बेंस आ गया. उसके बाद फिर मैंने लाइफ को और भी बेटर लेवल पे समझा, लाइफ के पर्सपेक्टिव्स को समझा, स्पिरिचुअलिटी सीखी. तो इस तरह से लाइफ को बैलेंस लेकर चलने के लिए मैं अभी आज तक स्ट्रगल करता रहा. अब एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि मैं लाइफ में आगे ग्रो कर पाऊँ, और थोड़ा सा मैं आगे ग्रो करूँगा तो फिर मुझे एक बूस्ट अप मोमेंटम मिलेगा, और जब मोमेंटम मिल जाएगा तो फिर मैं काफ़ी आगे बढ़ जाऊँगा. और उसी मोमेंटम को के लिए मैंने फिर से जो है अपना जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी था उसको मैंने एडटेक कंपनी में कन्वर्ट किया है. तो एडटेक कंपनी का बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि क्योंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड में से भी रहा हूँ और मुझे अराउंड 10 ईयर्स का कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन कंबाइन दिस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन टू मेक दिस एडटेक कंपनी. सो दिस विल हेल्प मी टू ग्रो my teaching, to grow my education, to teach children at a very deep level, so that they don't have to follow the rote system where they just mud up the things. So means 11th and 12th physics, chemistry, maths
रिक्वायर्स अ डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो मेरा कॉन्सेप्ट सही है कि मैं उनको रटाना नहीं चाहता हूँ, मैं उनको इस लेवल पे पढ़ाना चाहता हूँ कि उनको कुछ भी याद ना करना पड़े, उनको हर चीज़ रिलेटिवली स्टेप बाय स्टेप उनको जो है क्लियर होता जाए। तो यही मेरा फोकस है फॉर द डे। और आप देख रहे हैं ये खिड़की के बाहर का व्यू थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, और देखते हैं क्या होता है आज। सो whenever I come here for these type of meetings, I attend this and I feel motivated. So मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे जितना भी मेरा बिजी शेड्यूल हो, चाहे जितना भी मुझे समय ना मिले, बट मैं चाहे मुझे टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अटेंड करूँ। ये यहाँ का आउटर व्यू है, और all the delegates who have come from foreign countries are taking their breakfast. So ये है, आगे शायद स्विमिंग पूल भी है। तो मैं एक्चुअली दिल्ली पहुंच जाता है अराउंड 4:30 पे पहुंच जाता। उसके बाद फिर मैं जो है अपना रेडी हुआ और फिर डायरेक्टली मैं वेन्यू के लिए ही आ गया। तो अभी क्या है कि 11 बज रहा, मतलब इट्स अराउंड 7:30। सो 8 AM द registration will start. This is the swimming pool and this is the view of the hotel. So 8 AM the registration will start, and then I will be allowed to enter in the meeting. तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।